web page. Let me add a new web page and give it a default name. नज़र आ रहा है पीछे? Can you see this or not? If you can't see this, it means you have to bring some sort of weird glasses. Let me write it. Name is data test page. ये तो नज़र आ रहा होगा ना आपको. Let me maximize all these things. So we have a default page with some sort of HTML5 में आपको पहले भी बताया था वो नेम स्पेस वगैरह नहीं आता. सिंपल वी हैव द doc type followed by the type of the document it is. ये डॉक्यूमेंट टाइप इसने बताया, ये फलां डिमका वो जो. So we have two options available for design and source भी हम अलग से देख सकते हैं. We can have a split and design flan dimkan as you are aware of this thing. Today we are going to explore most of the data sections. ये जो जितना भी data section है आपका, we are going to explore it. Right? So there will be no questions in between because I am going to record this video for later your use. तो मैं ज़रा एक फ्लो में चीज़ों को करता जाऊंगा, आप ज़रा ऑब्जर्व करें. लेटर मैं अपलोड कर देता हूँ इसको डेली मोशन के ऊपर एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक. सो ये डेटा सेक्शन के अंदर वट एवर इज़ इनसाइड योर डेटा सेक्शन, ये जो कैटेगरी के अंदर सारे नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली डिज़ाइंड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा जो कि हम फैच करेंगे कहाँ से, आपके किसी डेटा सोर्स से. यानी किसी डेटाबेस में हो सकता है, वो डेटाबेस आपका एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, दैट कैन बी योर ओरेकल सर्वर हो सकता है, इट कैन बी योर एक्सएमएल डेटा सोर्स और एनीथिंग दैट यू वांट. सो आई हैव बोथ एसक्यूएल सर्वर. फ़िलहाल एसक्यूएल सर्वर है. एसक्यूएल सर्वर वाली चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं यूजिंग दिस डेटा सोर्स. यहाँ पे अगर आप देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ट कंट्रोल बाद में देखेंगे, डेटा लिस्ट भी ज़रा बाद में देखें, पेजर क्या है, डिटेल्स व्यू आज देख लेते हैं, एंटिटी डेटा सोर्स. जहाँ पे डेटा सोर्स लिखा हुआ है नज़र आ रहा है ना, जिस मसलन एंटिटी डेटा सोर्स हो गया, लिंक डेटा सोर्स हो गया, ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स है, एसक्यूएल डेटा सोर्स है और एक्सएमएल. इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, to fetch and send data to the database. यानी data source is only responsible for fetching and sending data from database or to the database. इनका काम डिस्प्ले करने का नहीं है. दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं ना. सो डेटा सोर्स जिसके साथ लिखा, those are only responsible for fetching or sending data to or from database. That's it. जबकि दूसरे जितने भी कंट्रोल्स हैं, मसलन चार्ट हो गया, वो डिस्प्लेएबल हैं, जो कि डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स इफ वी कंसिडर इट लाइक दिस कि फॉर एग्जांपल एसक्यूएल डेटा सोर्स क्या कर रहा है, डेटाबेस से डेटा ला के अपने पास रख रहा है, और मैं लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ कोई रिपीटर कंट्रोल या लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू. वो क्या करेंगे, डेटा सोर्स से डेटा उठा के आपको डिस्प्ले करें. बात समझ रहे हैं या नहीं समझ? So source will fetch the data from database and provide it to one of the controls to display that. तो दोनों का फर्क क्या होगा, ग्रिड व्यू डेटा उठाएगा किधर से, लेट्स से डेटा किसी डेटा एसक्यूएल डेटा सोर्स से उठाएगा, और डेटा सोर्स कहाँ से डेटा लाएगा, डेटाबेस से लेकर. समझ रहे हैं? सो द अदर कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल द चार्ट कंट्रोल, डेटा लिस्ट हो गया, डेटा पेजर हो गया, डिटेल्स व्यू है, फॉर्म्स व्यू है, ग्रिड व्यू है, लिस्ट व्यू है, और कौन सा है, रिपीटर कंट्रोल है. ये सारे क्या हैं, दीज आर द डिस्प्लेएबल डेटा सोर्सेज, डिस्प्लेएबल डेटा कंट्रोल्स. सो लेट्स गो एंड डू दिस थिंग. बिफोर डिस्प्लेइंग डेटा हमें डेटा कहीं से लाना तो है ना. सो लेट मी गो एंड यूज लेट्स से एसक्यूएल डेटा सोर्स. एसक्यूएल डेटा सोर्स कब यूज़ करेंगे आप, जब आपका जो डेटा को मौजूद हो कहाँ पे, MS SQL सर्वर में मौजूद हो, या ओरेकल सर्वर में मौजूद हो, या MySQL के अंदर मौजूद है. यानी किसी रिलेशनल डेटाबेस में अगर मौजूद है, वहाँ से डेटा फेच करना है, इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली यूज SQL data. So today we are not going to write a single line of code कि एग्जिस्टिंग डेटा कंट्रोल्स को कैसे यूज़ करके हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन इजीली करा सकते हैं. वी विल सी दिस टुडे.
डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करना होता है, यू विल क्लिक ऑन दिस कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई कनेक्शन स्ट्रिंग बताना होता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग मीन्स क्या चीज़, कि विच इज़ द डेटा सर्वर, व्हाट इज़ द डेटाबेस नेम, व्हाट आर द सिक्योरिटी। तो लेट मी गो एंड क्रिएट अ न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग। सर्वर का नाम है मेरे पास NASA/dev 2012, ये मेरे मशीन का नाम है और ये मेरे MS SQL सर्वर का नाम मैंने रखा, और उसका यूज़र नेम मैंने पासवर्ड में प्रोवाइड कर देता हूँ जनाब। पासवर्ड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट मी गो एंड सेलेक्ट वन ऑफ द डेटाबेसेस। लेट से मेरे पास डेटाबेस का नाम है टेस्ट, मैंने बनाया हुआ है एंड इट्स ओके। सो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो गया जनाब। अगर आप देखना भी चाहें तो यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। अगर आप देखें तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग में ये इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल वैसा पासवर्ड इसने इधर आपको डिस्प्ले कर दिया है। सो दिस कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट टू थिंग्स। ये दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों क्या? डेटा सोर्स मीन्स व्हाट, कि कहाँ से आप डेटा रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन का नाम बताया फॉलोड बाय द नेम ऑफ माय SQL सर्वर इंस्टेंस। दो चीज़ें मैंने बताई हैं। पहला वाला किसका नाम? फर्स्ट इज द मशीन नेम फॉलोड बाय मशीन स्लैश इंस्टेंस नेम। ये किसका इंस्टेंस है? MS SQL सर्वर का। इसके बाद इनिशियल कैटलॉग मीन्स व्हाट, द नेम ऑफ द डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है जनाब? टेस्ट। एंड देन वी प्रोवाइडेड अ यूज़र नेम एंड फॉलोड बाय दैट यूज़र नेम वी प्रोवाइडेड द पासवर्ड। और याद रखें ये सारी चीज़ें सेमी कॉलन सेपरेटेड हैं पैरामीटर्स। अगर हम मैनुअली जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग इसी तरीके से हम बनाएंगे। समझे बात? ओके, लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्या इसको मैंने ऐड करना है? अगर कन्फिग में ऐड करना है तो माई टेस्ट स्ट्रिंग में कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कीप इट एज डिफॉल्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन मुझसे पूछेगा जनाब डेटा कौन कौन सा उठाना है, किस टेबल से। सो वी हैव द लिस्ट ऑफ टेबल्स अवेलेबल हियर। मेरे डेटाबेस के अंदर एक डिपार्टमेंट का टेबल है, एम्प्लॉय का है, ये कुछ बने हुए मिक्स टाइप के। तो लेट्स से मैं एम्प्लॉय का टेबल से मैं डेटा उठाना चाह रहा हूँ। क्या सारे डिस्प्ले करना चाहते हैं आप? इफ़ यू वांट ऑल ऑफ देम टू बी सेलेक्टेड तो सेलेक्ट स्टैटिक का नीचे SQL आपने पढ़ी हुई है ना, तो दिस इज ये स्टेटमेंट चला रहा है। इफ़ यू वांट वन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स कॉलम फॉर एग्जांपल, तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये क्यूरी चलाएगा वो चीज़। यू कैन चेक इट हियर इन नेक्स्ट। और टेस्ट अगर आप करेंगे तो सिर्फ दो चीज़ें, मुझे फ़िलहाल सारी चीज़ें चाहिए, सो लेट मी क्लिक ऑन एवरीथिंग, और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर फ़िलहाल नहीं कर रहा, यानी मुझे ये डेटा शो कराना है डेटा। सो लेट मी फिनिश दिस। ये हो गया जनाब आपका SQL डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर। मींस इसका काम क्या है? सिर्फ डेटा लेके आना। ओके, इफ़ यू लुक एट द डेटा सोर्स, इसने किया क्या है? नीचे ज़रा सोर्स फाइल में अगर आप देखेंगे तो व्हाट इट हैज़ डन सो फार, कि हमारे पास SQL डेटा सोर्स कंट्रोल बनाया है, उसका कोई नाम दिया है, रन इट दिया है, कनेक्शन स्ट्रिंग अपने पास सेव किया हुआ है विद अ नेम दैट इज सेव्ड इन योर कॉन्फ़िग फाइल। इसके बाद सेलेक्ट कमांड, यही कमांड हमें चलाना है। अभी हमने जो सेलेक्ट किया है फिजिकली, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और बाकी कोई कमांड इसके अंदर हमने स्पेसिफाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल वी कैन आल्सो परफॉर्म अपडेशन ऑपरेशंस, डिलीशन ऑपरेशंस, एंड तीसरा क्या होता है? इंसर्शन ऑपरेशंस एज वेल यूजिंग दिस SQL। फिलहाल ज़रा हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं। एंड लेट्स गो एंड क्या रनेबल है ये? डिस्प्ले भी तो करना है खुदा के बंदो। इसका काम क्या है? डेटा सिर्फ लेके आना। अब लेके आया है लेकिन कोई कंट्रोल हमने बनाया नहीं है जो कि इस डेटा को उठा के शो करे। सो फॉर दैट पर्पज वी विल यूज, लेट्स से, वन ऑफ द वेल नोन कंट्रोल्स हियर, वेयर इज ग्रिड व्यू। दिस इज द ग्रिड व्यू कंट्रोल आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये मेरे पास किसका कंट्रोल बन गया? ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू का अब मुझे बताना पड़ेगा कि आपने डेटा किधर से उठाना है। SQL डेटा सोर्स किधर से? 1। इसका ID ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है SQL डेटा सोर्स का, नज़र आ रहा है ये चीज़? सो whenever I say SQL data source 1, it means I am talking about this control that I have configured just a few minutes ago.
सो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को, ये जो एक कान नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट टैग. सो व्हेन वी क्लिक ऑन द स्मार्ट टैग वी हैव द ऑप्शन. अब ये बता रहा है कोई डेटा सोर्स चूज़ करें. अभी बनाया हुआ है ना कोई, कौन सा बनाया है, SQL है. सो लेट्स सेलेक्ट दैट SQL डेटा सोर्स. ये जो मैंने बात की, मैंने क्या बताया इसको, डेटा सोर्स को मैंने कॉन्फ़िगर किया है सो दैट इट विल फैच ऑल द डेटा ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम योर डेटाबेस. और ग्रिड व्यू को मैंने क्या बताया, ग्रिड व्यू को ये बताया कि जनाब ये चीज़ बताने से मुराद क्या है, वट एवर डेटा यूर डेटा सोर्स हैज़ फैच्ड डिस्प्ले इट हियर. वो शक्ल थोड़ा आपको नज़र आ रहा है इधर. सो लेट्स गो एंड रन दिस, एंड फॉर दैट इसका नाम क्या रखा है, डेटा पेज. इसको लेट मी सेट इज स्टार्ट पेज, और इसको मैं चला लेता हूँ. सो दैट वाज विदाउट कोडिंग यू कैन कम्युनिकेट विद डेटाबेस, राइट. सर इसमें डेटा सोर्स 1 से 11 टेबल ला सकते हैं. जी जी जी, सब कुछ कर. तो फिर वो रिव्यू में हमें एक चीज शो करा उसी डेटा सोर्स की. देखें, दो चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं तो वो होता है, वो चीज़ें कर लेंगे एक एक कर, वो सारी चीज़. सो दिस इज़ द डेटा दैट केम फ्रॉम योर डेटाबेस विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड. ठीक है ना जनाब. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू विद दिस. आप क्या फरमा रहे थे जनाब? सर अगर एक डेटा सोर्स उसमें 2 टेबल हमारे पास मिलेंगे आज, जी जी, उसमें से एक टेबल को शो करना है. नहीं इस तरह नहीं हो. नहीं, ये जो अल्टीमेटली शो करेगा ना, वो वही चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी वट एवर डेटा लेंगे. ठीक. सो लेट्स गो बैक एंड डू समथिंग एल्स विद दिस डेटा सोर्स. ये तो सिंपल सा हमने काम किया. आई एम गोइंग टू चेंज इट, एंड चेंज क्या करना है मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ जनाब. चलें इसी डेटा के अंदर भी हम कुछ करना चाहते हैं. डेटा वही है, आई वांट टू डू समथिंग विद दिस थिंग. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कि इनेबल पेजिंग, इनेबल सॉर्टिंग, इनेबल सिलेक्शन. पेजिंग से क्या मुराद है? अच्छा, एक चीज़, पेजिंग क्या चीज़ है. अगर मैं पेजिंग को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखें कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा है ना, बस सिंपल डेटा. लेट मी रिफ्रेश दैट. वहाँ पे अज्यूमिंग कि मैंने वो चेक किया हुआ है, पेजिंग इनेबल किया हुआ है. सो व्हाट इट इज़ गोइंग टू शो अस, फ़िलहाल इफेक्ट नज़र नहीं आया, मैं आपको दिखाता हूँ. पेजिंग द नेम इटसेल्फ सेज, अगर ये हमारे पास 100 रोज़ होते, इफ़ दोज वर 100 रोज़, तो वो सारे एक पेज पे नज़र आते ना या नहीं आते. ईमेल्स अगर आप देखें, आपके ईमेल्स एक पेज पे कितने नज़र आते हैं, लेट्स से 25, तो बाकी किधर नज़र आते हैं, अगले पेज पे. सो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए वो प्रॉपर्टी था कि मतलब अगर आप जो आउटपुट है उसको मुख्तलिफ पेजेस के अंदर अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं. लेट मी गो एंड एड एन एट्रीब्यूट हियर इन ग्रिड व्यू. ग्रिड व्यू में अगर मैं कहूँ कि पेज साइज है कहीं पे, अगर मैं पेज साइज देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 रोज एट अ टाइम. सो लेट्स गो एंड चेक. पेज साइज क्या बताता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू सी ऑन अ सिंगल पेज. सो लेट्स गो एंड रिफ्रेश दैट. अब क्या होगा जनाब? So can you see this? The result is there, same result is there, but we have allowed only 2 rows to be displayed at one time. So we introduced the concept of paging. अब next page पे दूसरे होंगे, next page पे तीसरे. So paging will be used when we have a large number of records. ठीक, समझ आई ना बात? एंड नेक्स्ट थिंग, सो उसके लिए प्रॉपर्टी, पेज साइज प्रॉपर्टी क्या आपको दे देता है, 2 चीज़ें करनी ज़रूरी हैं. एक तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, ये क्या है, allow paging is equal to true. It means now the grid view is configured to display data in the form of different pages. एक तो ये करना ज़रूरी है. इसके बाद फिर आप पेज साइज बताते हैं कि लेट्स से कितने पेजेस आप एक साइज पे. नेक्स्ट चीज़ जो हम देखना चाह रहे हैं जनाब, एक और चीज़ था यहाँ पे, वो क्या था, सॉर्टिंग. कैन वी सॉर्ट द डेटा? सॉर्ट से क्या मुराद है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, और सॉर्टिंग ये सब के ऊपर इनेबल किया है. जब मैंने इसको अनचेक किया, ये ज़रा हाईलाइट नहीं हुए हुए, अगर इन हेडिंग को देखेंगे तो ये ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया इसने. तो लेट मी इनेबल दिस सॉर्टिंग एंड रिबिल्ड दिस एंड गो एंड रिफ्रेश. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? मैं इस पेज साइज को ज़रा 2 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको मैं बड़ा कर दूँ. मैं बताता हूँ
sorting हर एक के बेसिस पे कर रहा है. Let's go and check it. खुद ब खुद नज़र आएगा. Let's say 5 records I want to see. अब sorting किस पे करेगा आप नज़र आएगा. रिफ्रेश करें जनाब एंड सी. धमाका हो रहा है पीछे. किधर गए सारे जी. ये लें जनाब. सो इस ग्रिड व्यू के ऊपर दो चीज़ें इनेबल्ड हैं. कौन कौन सी जनाब. एक तो पेजिंग इनेबल्ड है यहाँ पे. ये पहला पेज, ये दूसरा पेज हो गया, ये पहला पेज. और दूसरा सॉर्टिंग इनेबल्ड है. सॉर्टिंग हमेशा होता है किसके बेसिस पे. कॉलम के नाम के बेसिस. मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट आईडीज डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं करना चाहता हूँ. हो गए सारे. असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग में अब हो गए. अब ये किस तरह हो गए. असेंडिंग. सैलरी भी इसी तरह कर सकता हूँ मैं. सो सॉर्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एनी ऑफ द कॉलम्स. नाउ नेम के बेसिस पे अगर आप करना चाहते हैं ये लें जनाब. EMP ID के बेसिस पे करना है ये लें जनाब. समझे बात या नहीं समझे. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. If someone wants to see the maximum salary, for example, I am the one who is taking the maximum salary. समझ आ रही बात. सर अगर बाय डिफॉल्ट पेज पे जो चीज शो कराएंगे वो एक कॉलम की बेस पे शो कराएंगे. हाँ वो बिल्कुल हो सकता है कि लेट से आप अब फिर हमें सुने बात. जनाब आली फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ एक पे ऊपर लगाना है. वो भी हो सकता है. इट मीन्स हमें फिर करना पड़ेगा क्या चीज़. कोडिंग करनी पड़ेगी. कोड में भी हम कर सकते हैं. अभी फ़िलहाल किसके प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग विदाउट कोडिंग. टुडे वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डूइंग कोडिंग. यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक क्लियर है. वसीम साहब आप उस दिन बड़े नाराज़ होकर निकले थे. उसका कोई इम्पैक्ट मुझके ऊपर नहीं हो गया. अच्छा जी. वाइवा कब है भाई. वाइवा कब लेना है. तो आज मैं क्लास लिए बगैर मैं आपके पास आता यार जी. चलें देखते हैं जनाब. अच्छा अब आगे क्या करना है. अच्छा ये तो था बड़ा सिंपल सा. ये एक और चीज़ है इनेबल सिलेक्शन. सिलेक्शन से क्या मुराद है. इज इट पॉसिबल दैट आई कैन सेलेक्ट. यहाँ से कुछ लिखो एक रॉ सेलेक्ट हो मेरे लिए. क्या ये भी पॉसिबल है कि इफ आई सेलेक्ट वन ऑफ द रॉज. लेट्स से टेबल के अंदर 20 एट्रीब्यूट्स हैं एक बंदे. तो क्या 20 एट्रीब्यूट एक टेबल पे आ सकते हैं एक पेज में. मुश्किल होगा ना ज़रा. अगर कुछ हाफ इधर दिखाएं और हाफ सेलेक्ट के ऊपर नीचे कोई डिटेल में दिखाएं. इज दैट अ पॉसिबिलिटी. अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ दिखाता हूँ कि सिलेक्शन क्या करता है उसका फीचर. ये 1 by 1 हम करेंगे. लेट्स गो एंड रिफ्रेश दैट. जी जनाब. उस चीज़ के फीचर. सो यू कैन सी हियर वी हैव अ सेलेक्ट स्टेटमेंट. लेकिन ये सेलेक्ट जो है फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा क्योंकि हमने कुछ किया भी नहीं. सेलेक्ट मीन्स फ़िलहाल सेलेक्ट हो रहा है. लेट्स गो. अब मैं ये चाहता हूँ क्लास. मैं ये चाहता हूँ कि जनाब ये बंदा जैसे ही सेलेक्ट हो उसका डिटेल नीचे एक और ग्रिड व्यू में ज़रा डिस्प्ले हो. यानी यहाँ से बंदा सेलेक्ट हो जिन तरह 100 रोज में यहाँ पे क्या मुझे सारे डिटेल शो करा सकते हैं या नहीं करा सकते. So let's try to do that. For doing this thing I am going to use another control. In the meantime हम सीख जाएंगे. Forms control एक है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको. Form control और grid view control में सिर्फ एक फ़र्क है. वो क्या फ़र्क. Grid view can display all records at a time. जबकि form control भी कर सकता है लेकिन शो कितने करेगा. 1 record at a time. That is the difference. Forms control will display 1 record at a time, while grid view has the ability to display all controls at a time. तो मैं इधर से सिलेक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ और वो सिलेक्शन जाके किधर डिस्प्ले हो.
नीचे फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के लिए भी तो कोई डेटा सोर्स चाहिए ना बच्चों। So let me go and drag and drop the data source control। इसको ज़रा कन्फिगर टेक्निकली करना है हमने। कैसे करना है? लेट्स से माय टेस्ट स्ट्रिंग ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और अब ये डेटा कहाँ से उठा रहा है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, उसी एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए ना आपको, लेकिन इस केस में किस एम्प्लॉय के डिटेल्स चाहिए? जो कि ऊपर वाले ग्रिड व्यू में सेलेक्ट हुआ। सो वी नीड टू एड अ वेयर क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। और इसमें हमें बताना होगा किस कॉलम पे ऊपर लगा रहे हैं। लेट्स से उसके प्राइमरी की के ऊपर, कंडीशन प्राइमरी की के ऊपर लगा, इक्वल होना चाहिए। अब किसके इक्वल होना चाहिए? उसके प्राइमरी की के बराबर होना चाहिए जो कि ग्रिड व्यू में सेलेक्ट। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वन ऑफ द कंट्रोल्स और इस वक्त मैं सोर्स कहाँ से उठा रहा हूँ? किसी कंट्रोल से उठा रहा हूँ और कंट्रोल का आईडी क्या है जनाब? ग्रिड व्यू है। और ग्रिड व्यू में से क्या उठा रहा हूँ? ये ज़रा नज़र आ रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ? ग्रिड व्यू में से वो EMP आईडी उठा के नीचे पास करेगा जो कि करंटली आपका सेलेक्ट हुआ हुआ। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आई डोंट नो। दिस स्टेटमेंट सेज ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, यानी अगर 10 रोज हैं, जिस रो के ऊपर मैंने क्लिक किया है उसका आईडी पास करें। लेट्स से उसका आईडी 10 है, उसका आईडी 20 है, तो उस 20 वाले के डिटेल्स आ जाएंगे। सो लेट मी गो एंड एड। ये मैंने कितने वेयर क्लॉज की कंडीशन अप्लाई की? एक कंडीशन एड। इफ यू हैव मोर देन वन यू कैन एड एज मेनी मोर एज यू वांट। लेट मी क्लिक ओके और इसको, ये कंडीशन नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू @employee id। अब इस दी @emp id की वैल्यू कहाँ से आ रही है? ऊपर वाले ग्रिड व्यू से, पेरेंट वाले ग्रिड व्यू से। ओके, लेट्स क्लिक नेक्स्ट एंड फॉर टेस्टिंग पर्पस लेट मी प्रोवाइड 1 का चेक करता हूँ। अच्छा जी, सिर्फ 1 का आ गया, जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है उसके डिटेल्स आ गए। ओके जी, फिनिश। ये तो डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर किया। अब इसको डिस्प्ले किस में करना है? फॉर्म्स में। फॉर्म्स व्यू को मैं बताऊंगा कि जनाब आपने डेटा उठाना है किधर से? डेटा सोर्स 2 से उठाना। ओके, लेट मी rebuild this thing, go there and refresh this। एक तरीका ये है कि एक्सक्लूसिव नया रिक्वेस्ट जनरेट कराने के लिए क्वेश्चन मार्क लिख के एंटर करेंगे, बिल्कुल नया रिक्वेस्ट जनरेट होगा। सो सेलेक्ट करें जनाब किसी को, ये लें जी, मुबारक हो, नीचे आ गया उसका डिटेल। देखें जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ उसी का डिटेल नीचे आ रहा है, आपको नजर? यू कैन सी दिस, लैपटॉप नजर आ रहा है। अब मैं क्या नीचे बैठूँ, किधर जाऊँ? इसको मैं कहीं मूव नहीं कर सकता। चलें इसको, ये ले जरा। आप तो इधर क्यों बैठे हैं? थोड़ा इधर हो। ठीक है, अभी ठीक है अभी। सो व्हेनेवर आई सेलेक्ट फ्रॉम दी, इसका अपना डेटा सोर्स कंट्रोल मैंने यूज किया हुआ है। इसका ये कौन सा व्यू है? कौन सा कंट्रोल? ये कौन कंट्रोल है? और ये सो व्हेन आई मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम ग्रिड व्यू, द फॉर्म्स व्यू डिस्प्लेज ऑल ऑफ द डेटा। यानी जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे 4 को सेलेक्ट किया है, तो 4 के डिटेल्स आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है ना जनाब जी? किसी दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करके दिखा। ये तो ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमने क्या किया कि सेलेक्टेड ए वैल्यू एंड डिस्प्लेड ऑन द सेम पेज। क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक वैल्यू सेलेक्ट करूं, उसको क्वेरी स्ट्रिंग में भेजूं, उसका एम्प्लॉय आईडी को एज अ क्वेरी स्ट्रिंग भेजूं और अगले पेज पे डिस्प्ले करूं? क्या पॉसिबल है ये? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? अल्टीमेटली लॉजिक कैसे चल रहा है? आई एम सेलेक्टिंग वन
So let me create a new page here and let's say उसका नाम देते हैं जनाब get data के नाम से। पेज का नाम याद रखें, पेज का नाम मैंने क्या रखा है, get data। Now I want to make some changes here। वो changes क्या हैं जनाब कि जैसे ही यहाँ से डेटा चला गया तो मैंने भेजना है किसके ऊपर, किसके ऊपर, यहाँ पे ज़रा गौर से देखें हमने करना क्या है। उसी ग्रिड व्यू के लिए पीछे कॉलम्स जनरेट हुए थे। कैन यू सी दोज कॉलम्स, ये नज़र आ रहे हैं आपको? दिस इज़ द ग्रिड व्यू। मेन ग्रिड व्यू यहाँ से स्टार्ट है, ग्रिड व्यू यहाँ पे क्लोज है एंड कॉलम्स के अंदर वो कॉलम्स हैं जो हमें नज़र आने चाहिए, वो सारे लिस्ट। सबसे टॉप पे उसने लिखा है क्या चीज़, शो सेलेक्ट बटन, नज़र आ रहा है आपको? सेलेक्ट बटन का बटन इज इक्वल टू ट्रू से क्या मुराद है, यानी ये जो सिलेक्शन वाला बटन नज़र आया है ना आपके सामने, ये वाला, ये किसकी वजह से आया, इसी स्टेटमेंट की वजह से। समझ रहे हैं बात? इसको अगर हम हटाएं तो फिर नज़र नहीं आएगा। नवाब साहब वाले काम करने से पहले एक और अगर मैं काम आपको दिखाऊं, कैन वी परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एडिटिंग डिलीटिंग ऑपरेशंस फ्रॉम हियर, इस ग्रिड व्यू से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट टू डू किसी ग्रिड व्यू में से डिलीशन एडिशन अपडेशन को सपोर्ट करने के लिए डेटा सोर्स के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू डू दैट फर्स्ट। कहाँ पे आपको चेंज करना है ज़रा गौर से देखें जनाब। नेक्स्ट के ऊपर जाएं, डेटा एज इट इज़ उठाएगा, लेकिन यहाँ पे किधर से उठाना है, किधर गया यार, एक मिनट, एम्प्लॉय से हमने उठाना है, वो एक एडवांस का फील्ड आता था, वो किधर गया? यहाँ पे इधर कहीं पे नीचे छुपा हुआ है मुझे लगता है। मैं एक मिनट इसको हटा देता हूँ, इसके अंदर नीचे एडवांस का लिखा हुआ है। इधर भी नज़र नहीं आ रहा है बच्चों। So let me do one more thing कि इस ग्रिड व्यू को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक एडवांस का टेब आता था, वो मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा। लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप अनदर डेटा सोर्स एंड कॉन्फ़िगर दैट फॉर हियर। डेटा सोर्स सिमिलरली हम वही कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा। लेट मी रिकॉन्फ़िगर दिस। ओके, इसी को मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, एक मिनट। शायद एंड में वो पूछ रहा था, आई डोंट नो किधर पूछता है वो, एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाके। किस जगह पे? यहीं पे नज़र नहीं आया मुझे। हाँ, ये अब ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था, ये नज़र आ रहा है आपको? सो लेट मी गो एंड क्लिक ऑन दिस एडवांस। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रहा है कि एडिशनल स्टेटमेंट्स फॉर इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन। When you want to perform some sort of, let's say, insertion, updation or deletion operation perform करना है, तो you have to go to this advanced, यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। You need to check this thing. So this will generate the SQL commands for insertion, updation and deletion.
बाकी नीचे ऑप्टिमिस्टिक करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। एंड लेट्स गो नेक्स्ट एंड फिनिश इट। और इसका डेटा सोर्स ज़रा चेंज करके मैं एसक्यूएल डेटा सोर्स 3 कर लेता हूँ एंड इसको येस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें मुझे सिलेक्शन के अलावा 2 ऑप्शन और आ गए हैं मेरे पास। एक लिखा हुआ है इनेबल एडिटिंग एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है, सो नाउ इट हैज़ द पावर टू एडिट डिलीट एज वेल एज सेलेक्ट। सो लेट मी गो एंड रन दिस थिंग। वो एम्प्लॉय वाला ज़रा हट गया है तो एसक्यूएल डेटा सोर्स में वो एडवांस नज़र नहीं आ रहा था। सो लेट मी डू दिस थिंग। ये एरर इसलिए आया जनाब कि दिस वन वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक, इसको हटाई दे देता हूँ। EMP ID हमने एज अ पैरामीटर भेजा था, इसको मिला नहीं इसलिए एरर जनरेट किया। डरने की कोई बात नहीं है। ये लिखा भी नज़र आता है, बाज़ लोग कहते हैं जनाब डेटा बाइंडिंग सिस्टम डॉट डेटा रो डज नॉट कंटेन अ प्रॉपर्टी विद EMP ID। अच्छा जी, लेट मी गो बैक एंड reconfigure this thing and do what, क्या क्या किधर है यार EMP ID, किधर है नज़र आ रहा है कहीं पे लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है कहीं पे, मुझे नज़र आ गया है ऊपर, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो सारे इश्यूज ये सॉल्व हो जाते हैं हमारा। लेट मी ट्राई वंस अगेन इफ आई कुड सी दैट एडवांस टेब नज़र आ रहा है आपको। सो हियर वाज द प्रॉब्लम। सो जनरेट दिस थिंग फॉर दिस। ओके जनाब, प्रोजेक्टेड पे थोड़ा सा मसला आ रहा है मेरे लिए, इट्स ओके। So let me go and rechange this from SQL data source 2 to SQL data source 1, yes। और वही चीज़ें इनेबल इधर भी मैं इनेबल करता हूँ। लेट मी रिबिल्ड दिस थिंग एंड रन इट अगेन। आई होप कि इस दफ़ा कोई एरर नहीं आएगा। लो जनाब, now it has the ability to perform एडिटिंग डिलीटिंग एज वेल एज सेलेक्टिंग। तो पहले हमने कर लिया था। एडिटिंग से मुराद क्या इसको चेंज कर सकते हैं, इसका नाम क्या है। तो अगर बंदे ने लेट से एडिट पे क्लिक किया, बाद में उसका इंटेंशन हो गया कि जनाब कैंसिल करना है, ही कैन परफॉर्म कैंसिल। नाउ वंस वी अपडेट इट, ये डेटाबेस में भी जाके इसका नाम क्या हो गया, एडिट हो गया। सो वी कैन चेंज एनीथिंग। लेट्स से इसका नाम चेंज करके मुनीब खान में कर देता हूँ। हिज सैलरी इज लेट्स से 80,000 एंड आई अपडेट इट। अब ये जाके डेटाबेस में भी अपडेट हो, ये जाके डेटाबेस में। सो कैन आई डिलीट वन ऑफ दी डेटा, फॉर एग्जांपल हियर डिलीट के ऊपर मसला ये है कि ये डायरेक्टली डिलीट करेगा विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू। सो दिस वन इज डिलीटेड। हसीना को भी डिलीट करो। किसने ऐड किया जी जी, अच्छा कैन वी एडिट दिस एम्प्लॉय ID, क्या हम कर सकते हैं इसको। ये अच्छा एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। ये सारे एडिटेबल हैं, ये एडिटेबल नहीं हैं, क्यों जी। नहीं, इसको हमने कहाँ पे बताया कि एडिट आप नहीं करें, कहीं पे बताया हमने नहीं। प्राइमरी की है हो ना हो इसका कोई लेने देने नहीं है। यहाँ पे हमने ग्रिड व्यू को कहाँ पे बताया कि एडिटेबल नहीं है। ग्रिड व्यू को पता चला है किधर से, मैं बताता हूँ किधर से पता चला। यू कैन सी हियर इफ़ वी गो टू ग्रिड व्यू, उस कॉलम का नाम क्या है, EMP ID है। और यहाँ पे अगर आप देखें इंसर्ट विजिबल, यहाँ पे रीड ओनली नज़र आ रहा है आपको। इट मीन्स इट कैन बी रेड, इट कैन नॉट बी अपडेटेड। सो दिस इज, ये कहाँ से ड्राइव करता है, आपका डेटा सोर्स खुद चेक करता है कि प्राइमरी की कौन सा है। प्राइमरी की को ये एडिटेबल नहीं रखते जी। ये जो काम होता है किस में, कैसे सर वो जो हमने किया हुआ था लेयर आर्किटेक्चर,
क्वेश्चन इज दिस सिक्योर? इट इज सिक्योर। अगर हम कंसीडर करें डेटा सोर्स को, हम DLL कंसीडर करें या DLL कंसीडर करें, तो वही परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ग्रिड व्यू रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? डेटा सोर्स को। डेटा सोर्स का कोडिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो डेटा सोर्स का जो कोडिंग है, डेटा सोर्स का जो कोडिंग है वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा। दैट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन योर सर्वर साइड। लेकिन ये सिचुएशन ऐसे नहीं है, सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। टू सम एक्सटेंट वी कैन यूज़ इट, बट इन अदर सिचुएशंस, मिसाल के तौर पर अगर हमने ये कॉन्स्टेंट लगाना है कि इंसर्शन उस वक्त ना हो जब हमारे पास एम्प्लॉयज़ किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 10 से ज़्यादा हो, इट मीन्स ये तो चेक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक, लिहाजा तो अरसलान साहब, कैन यू इंसर्ट दिस थिंग समवेयर? इसको ज़रा ऊपर रखो, करीब आ सकता है इसका, ये छोटा है, ऊपर आ सकता है, ऊपर रखो, ऊपर। हाँ, इस तरफ नहीं। जी जी, आ गया आ गया आ गया आ गया मतलब क्या होता है? आया, आ गया, आ गया है, आया है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी स्क्योर्ड है। बट देखें एक और चीज़ क्लास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन वी यूज़ दिस थिंग इन ऑल एप्लीकेशन? द आंसर इज़ नो। जहाँ पे सिक्योरिटी हमें करना होगा, जहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वहाँ पे अपना चीज़ बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी मेजर। दिस कैन नॉट बी यूज्ड। जी, और कोई था क्वेश्चन? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं? अच्छा, मैंने बता दिया कि मतलब रीड ओनली प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या है आपके पास, एडिटेबल नहीं। एक और चीज़ देखें, ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ एंड में वो डिस्प्ले हों, यहाँ पे डिस्प्ले हों। क्या पॉसिबल है ये? कैसे? यहाँ पे अगर आप देखें, जिस ऑर्डर में यहाँ पे हमने कहा हुआ है, जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स के नाम बताए हैं कि EMP ID पहले आएगा, नाम आएगा, सैलरी आएगा, उसी ऑर्डर में है ना। ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को पूरे को कट कर देता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ किधर जनाब, इस जगह पे। इट मीन्स हमारे पास जो डिस्प्ले है, अब मतलब ऑर्डर डजंट मैटर एट ऑल फॉर अस। अब ये सारे इधर आपके पास, वो प्रीवियस स्टेट था इसलिए मुझे बार बार ये बटन नहीं रखना चाहते हो, सिर्फ सेलेक्ट या तो क्लिक करना, वो सारी कोडिंग करना पड़ेगा। जी एग्जैक्ट। ये सारी चीज़ें तो आज मैं वो बता रहा हूँ जो कि ऑटोमेटिक विदाउट कोडिंग हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम खुद भी करेंगे विद कोड। इन दैट केस वी नीड टू राइट कोड्स फॉर एवरी। देखा जाए तो एडिट इटसेल्फ इज एन इवेंट, डिलीट इज एन इवेंट, सेलेक्ट इज एन इवेंट। सो फॉर एवरी इवेंट वी हैव इवेंट हैंडलर, मेथड्स होंगे। इन दोज मेथड्स वी विल परफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज। क्या चीज़? क्या करना? टेक्स्ट किसका? जी हाँ, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे करंटली यूज़ किया वो सिर्फ शो डिलीट बटन इज इक्वल टू ट्रू जब आप करते हैं तो वो खुद लिख लेता है। हम भी कर सकते हैं उसको चेंज, लेकिन ये फिर यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स गो एंड डू समथिंग दैट मिस्टर नवाब रिक्वेस्टेड कि सिलेक्शन यहाँ से करें, जिसमें टेक्स्ट भी हम चेंज करेंगे, ऑफ कोर्स देखेंगे, और डिस्प्ले कहाँ पे हो, यानी इस रॉ का जो डिटेल है वो किसी और पे। सो द आइडियल सिचुएशन कुड बी दैट कि हम अगर इस एम्प्लॉय का आईडी एज अगर क्यूरी स्ट्रिंग भेजने में कामयाब हों किसी पेज के ऊपर, इट मीन्स उस पेज में उस क्यूरी स्ट्रिंग के उसका आईडी उठाएंगे, उस आईडी के अगेंस्ट में डिटेल्स लेके आ सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट कि हम किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉय का जो डिटेल है अगले पेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क करके, इस तरह क्यूरी स्ट्रिंग होता है ना, आईडी इज इक्वल टू 1, अगर इस तरह पास करने में कामयाब हो गए तो इट मीन्स वहाँ पे हम चेक लगा के क्यूरी स्ट्रिंग में से इसकी वैल्यू उठा के हम किसी न किसी तरीके से डेटा फैच कर सकते हैं। द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट कि कौन सा एम्प्लॉय सेलेक्ट हुआ है उसका इंफॉर्मेशन ज़रूरी है।
So let's say we are going to send that information in the form of a query string. So let's go back and configure this data source. अब तो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, ये जो मैंने यूज़ किए हैं कमांड बटन डिलीट इज इक्वल टू ट्रू, इससे तो मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक वो बना रहा है मुझे सेलेक्ट बटन. सो लेट मी रिमूव दैट सेलेक्ट बटन. कोई हाइपर लिंक टाइप का कोई मैं अपना बटन बनाना चाहता हूँ. सो वी हैव द ऑप्शन, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है हाइपर लिंक फील्ड नज़र आ रहा है आपको. सो दिस इज हाइपर लिंक. क्या बनाता है? इट हैज़ द एबिलिटी टू लिंक वन पेज टू अनदर पेज. उसमें एज अ क्यूरी स्ट्रिंग में भेजना चाह रहा हूँ. एंड लेट्स से टेक्स्ट. नवाब साहब ये लीजिए, क्या टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं? सेलेक्ट के बजाय क्या लिखना चाह रहे हैं? नवाब सेलेक्टेड. खुश हैं आप? मैं सेलेक्ट से चेंज करके सिलेक्शन कर देता हूँ फ्रेंड्स. यार ये क्या किधर भाग रहा है जी? जी डालेंगे वो भी अपनी मर्जी. हाँ फर्क पड़ता है, वो टेम्पलेट्स भी हम आगे देखेंगे. टेम्पलेट मीन्स किस तरह आप डिस्प्ले. मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो सैलरी मिसाल के तौर पर आपके पास नज़र आ रहा है, डिपार्टमेंट आईडी, ये सारे किधर नज़र आ रहे हैं? एक ही रो में नज़र आ रहे हैं ना. ये डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर है दैट शोज इन अ टेबल. ये जहन में रखें. लेकिन जब टेम्पलेट्स मैं चाहता हूँ जनाब नहीं, एक रो में बजाय इसके कि डिफरेंट कॉलम्स हो, मैं चाहता हूँ ये दोनों चीज़ें एक ही कॉलम में डिस्प्ले हों. तो इन दैट केस आई विल डिफाइन माय ओन टेम्पलेट. मतलब मैं खुद डिज़ाइन करूँगा. मैं लेट्स से मैं चाहता हूँ नेम इधर डिस्प्ले हो, उसके नीचे उसके सारी चीज़ें डिस्प्ले. यानी याद रखें ग्रिड व्यू डिफ़ॉल्ट किस तरीके से रेंडर करता है? डिफ़ॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल डिस्प्ले. उस टेबल से हट के मैं किसी चीज़ में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं अपने टेम्पलेट्स बनाऊँगा, यानी अपना डिज़ाइन करूँगा. सो विच वी विल डू लेटर. आपके सवालों का जवाब दूँ या काम सिखाऊँ? रुक जाओ यार 2 मिनट. जी चलें पूछो. ग्रिड व्यू ये यहाँ पे है टेम्पलेट बनाना कितना मुश्किल है. ये लें जनाब आप एक किधर गया ऊपर वाला. टेम्पलेट से मुराद टेंशन ना दें. टेम्पलेट ये लें जनाब, आपके पास टेम्पलेट फील्ड बन गया और इसके अंदर आइटम का स्टाइल टेम्पलेट आपने बनाया, आइटम टेम्पलेट आपने बना लिया. दैट्स इट, फिनिश. अब इसके अंदर आप कोई भी रखें, एंकर रखें, जिसमें भी रखें, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. ये टेम्पलेट, ये ग्रिड व्यू का हिस्सा है. अभी ये चीज़ें ज़रा बाद में मैं आपको बताता हूँ. 1 बाय 1 लेके चलते हैं. अब हम जो काम करने जा रहे थे, कौन सा काम? कि सिलेक्शन फ्रॉम वन पेज एंड डिस्प्ले डिटेल्स ऑन अनदर पेज. सो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेविगेट यूआरएल. नज़र आ रहा है आपको? नेविगेट यूआरएल मीन्स हमें उस पेज का पाथ या नाम देना होगा जहाँ पे हमने नेविगेशन कराना है. लेकिन ये उस सिचुएशन में ये यूज़ करूँगा जब मैंने सिंपल नेविगेशन कराना है. सिंपल से क्या मुराद है? विदाउट एनी पैरामीटर. अब मैंने अगर पैरामीटर भेजना है तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेटा नेविगेटर यूआरएल विद फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स. उसमें मैं किस तरह लिखता हूँ ज़रा गौर से देखें. हाउ आई एम राइटिंग. पैरामीटर का नाम क्या है जनाब? और पेज का नाम क्या है जिस पे मैंने भेजना है? गेट डेटा. नज़र आ रहा है आपको? ओके जी. गेट डेटा डॉट ASPX. ये तो ठीक हो गया. अब पैरामीटर्स किस तरह आते हैं जनाब? क्वेश्चन मार्क आता है, पैरामीटर का नाम आता है और इसके बाद क्या आना चाहिए? अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो स्टैटिक हो गए ना ये सारी चीज़ें. जो बंदा सेलेक्ट हुआ है, या बल्कि इसका मैं लिख देता हूँ EID मीन्स एम्प्लॉय ID, जिसके ऊपर सिलेक्शन हुआ है उसका ID यहाँ पे पेस्ट करना है. अब कैसे करेंगे? स्पेशल सिंटेक्स हम लिखते हैं. लेट्स से इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 0 मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? एक ही है ना फिलहाल. 0 पे ये आएगा. अगर अगला कोई और होता तो मैं फिर क्या लिख देता? वहीं ब्रैकेट्स और क्या लिख देता? उसका नाम 2. मिसाल के तौर पर ID के अलावा अगर नेम भी मैं भेज देता तो मुझे क्या करना पड़ता? यहाँ पे एंड साइन एंड नेम इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना होगा? किधर चला गया यार? 1. बात समझ रहे हैं? करंटली आई एम पासिंग ओनली 1 पैरामीटर,
सो आई एम जस्ट लिमिटिंग माई सेल्फ टू दिस थिंग। ठीक है ना जी। अब इसकी वैल्यू बताना है कि जनाब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। उसके लिए अगर आप देखें नेविगेशन URL, ये ऊपर एक चीज़ नज़र आ रहा है, क्या कह रहा है, नेविगेट डेटा नेविगेट URL फील्ड, यानी यहाँ पे उस फील्ड का नाम देना है जिसकी वैल्यू आपने पास करना। बात समझ रहे या नहीं समझे? कुछ लोग तो परेशान हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप BBA से उठ के इधर आई हैं अचानक। तो भाई हम करते रहेंगे। किस फील्ड को मैं भेजना चाह रहा हूँ, क्या एम्प्लॉय आईडी को नहीं भेजना चाह रहा, यही भेजना चाह रहा हूँ ना। सो आई विल कॉपी दिस थिंग एंड आई विल पेस्ट दिस थिंग राइट हियर, कि मतलब ये जब इस पेज के ऊपर जब नेविगेट करेगा, यानी इस पेज के ऊपर जब ये रिडायरेक्ट करेगा, तो इसकी जगह किसकी वैल्यू सेलेक्ट करके भेजेगा, यानी जिसको आपने लेट से मैंने अगर इसको सेलेक्ट किया है तो उसकी जगह ये क्या भेजेगा, 2 भेजेगा। सो लेट्स गो एंड सॉरी यार ये मैटलैब किधर से लॉन्च, लेट्स गो एंड चेक दिस थिंग। एक दफ़ा देखते हैं तो आइडिया होगा कि हो क्या रहा। ओके करें जनाब सिलेक्शन, ये नाम भी सिलेक्ट हो गया। सो इन द टेक्स्ट फील्ड वी कैन चेंज इट, ये सिलेक्शन लिखा हुआ है। सो लेट्स डू दैट सिलेक्शन और नॉट। पेज पे तो गया हुआ नज़र आ रहा है आपको, अब पेज पे हमने तो कुछ नहीं किया ना, वो तो आप करेंगे, नज़र आ रहा है आपको। इट मीन्स इट इज़ सो फार डूइंग। पहले के ऊपर 1 आ गया, इसके ऊपर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स थिंग इज़ गोइंग परफेक्ट फॉर अस। नाउ द टाइम इज़ टू ग्रेब दैट आईडी उसके बेसिस। सो लेट्स गो टू दैट पेज। क्या करूँ यहाँ पे आपके ख्याल में, वहीं एक ग्रिड व्यू बना लेता हूँ, एक डेटा सोर्स ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, एक ग्रिड व्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। किधर चला गया, फॉर्म्स व्यू के बजाय एक और यहाँ पे है जनाब, कौन सा है, किधर गया किधर गया, फॉर्म्स व्यू। चलें फॉर्म्स व्यू ही करते हैं, बाकी चीज़ों में ज़रा टेम्पलेट्स बनाने हैं। लेट मी गो एंड अब देखें, अब EMP ID की वैल्यू कहाँ से एज अ पैरामीटर उठाना है, इसको ज़रा गौर से देखें। आई एम गोइंग टू कन्फिगर इट, आई एम यूजिंग द सेम डेटा स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, नेक्स्ट, और किसके डिटेल्स मैंने गेट करने हैं, एम्प्लॉय के सारे। अब मैंने कंडीशन जो लगाना है, क्या चीज़, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में एक किसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैरामीटर में भी एम्प्लॉय आईडी भेजा हुआ है। सो और सोर्स कौन सा होगा, सोर्स कौन सा होगा, हाँ जी नज़र आ रहा है नीचे। मैं किसी कंट्रोल से भी उठा सकता हूँ, कुकी से भी उठा सकता हूँ, फॉर्म से भी, प्रोफाइल से भी। यहाँ पे जो करंट सिचुएशन में कहाँ से उठा रहा हूँ, मैंने भेजा किधर है उस पेज में, क्यूरी स्ट्रिंग में आईडी पास किया ना या नहीं किया या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे सोर्स में मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, क्यूरी स्ट्रिंग सेलेक्ट करने के बाद उसका नाम देंगे। नाम क्या था ऊपर, क्या नाम, हाँ एग्जैक्ट, ठीक है। सो वी हैव टू राइट दैट नेम, सो EID, और इसको मैंने ऐड किया। नाउ इट्स फाइन, और इसको नेक्स्ट करें, फिनिश करें जनाब। और फॉर्म को सिर्फ बताना है कि आपने डेटा कहाँ से उठाना है, SQL डेटा सोर्स 1 से। नो पेजिंग, नथिंग इज रिक्वायर्ड। लेट मी rebuild this thing, go here and refresh this. अब देखते हैं जनाब। So let me select this one. Can you see the details of employee 2? ये बेसिकली क्या किया, SQL डेटा सोर्स ने इस क्यूरी स्ट्रिंग से उसकी वैल्यू उठाई और डेटाबेस से इसके अगेंस्ट में जो रिकॉर्ड था वो फेच किया। यानी जिसका एम्प्लॉय ID 2 था वो कौन है जनाब, मुनीब खान साहब हैं, 80,000 तनख्वाह लेते हैं। ठीक है जनाब। नवाब साहब, नवाब आप किस जगह के हैं आप, नवाब आप नवा शहर, किस जगह पे जी, हाँ यही तो वो खुद करता है ना। यहाँ पे हमने क्या कहा हुआ है कि सिलेक्शन के ऊपर, यानी जिस रॉ के ऊपर सेलेक्ट हुआ है उसको
नेविगेट करेगा किस पेज के ऊपर, इस पेज के ऊपर, और उसी के पैरामीटर्स में हमने क्या कहा हुआ है, उसका EMP ID, यानी जिस रॉ का हमने नहीं बताया डेटा, उसी ग्रिड व्यू ने खुद बता दिया कि जनाब इस रॉ में सेलेक्ट हुआ है तो इस रॉ का EMP ID पास करके भेज, ये हमने नहीं बताया। समझे बात या नहीं समझे? तो सर अगर एक उससे उठाना है, क्या नाम है, एक दो ग्रिड से हमारे पास में एक ग्रिड से एक पैरामीटर उठाना है, दूसरे ग्रिड से दूसरा पैरामीटर। हाँ, ये हो सकता है आपके पास। यहाँ पे अगर आप जाके पैरामीटर्स हमारे पास आप कितने बन गए, दो बन गए ना आपके पास पैरामीटर्स। मतलब एक ग्रिड व्यू से आपने एक उठाया, दूसरे से आपने दूसरा उठाना है। इससे क्या मुराद है, वेयर क्लॉज में जाएंगे तो एक कंडीशन तो आपके पास ऑलरेडी सेट है, दूसरा कंडीशन लेट से किसके ऊपर लगाना है, डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर लगाना है। आप बताएंगे किधर जा रहा है, लेट से इसमें जा रहा है, टेस्ट आपने कर दिया, ऐड कर। अब ये कितने कंडीशंस हो गए, दो। सो डजेंट मैटर कि आप कहाँ से उठा रहे हैं। कुछ जहन में आ रहा है जी? माइक दे यार, क्या कह रही हो? इसकी बात कर रही हैं आप? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस थिंग? ये चीज, जिस चीज की बात कर, ये स्पेशल तरीका है टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस थिंग विद दिस। यानी रन टाइम पे क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या कहा हुआ है, ये एक स्पेशल सिंटैक्स है, दिस इज अ स्पेशल सिंटैक्स। दिस टेल्स कि जनाब आपके पास अभी जीरो के ऊपर किसके साथ रिप्लेस करेगा, EMP ID को। जब ही तो यहाँ पे ये आ गया आपके सामने रिप्लेस, ये ब्रैकेट नहीं आया ना, ये इस तरह तो नहीं आया आपके सामने, इस तरह तो नहीं आया ना। इसकी जगह रिप्लेस कर दिया किसके साथ, जो पैरामीटर का नाम हमने कहा। ये दोनों का करना ज़रूरी है जब आप लिंक करेंगे, ये लिखना ज़रूरी है और ये भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा नेविगेट URL फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड डेटा नेविगेट URL फील्ड, और फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? फॉर्मेट स्ट्रिंग बता रहा हूँ कि किस फॉर्मेट में, हाँ, मतलब फॉर्मेटेड URL भी बताएगा और साथ में उसकी फॉर्मेटिंग भी बताएगा, और जबकि URL फील्ड क्या बताएगा, सिर्फ उस फील्ड का नाम बताएगा जिसको रिप्लेस करना है रन टाइम। नेक्स्ट जनाब, और चलें, ये तो लड़की थी, आवाज़ कम है इसकी, आप लोग क्या हो? ये वाली फील्ड किसकी बात कर रहे हैं जी? बिल्कुल रख सकते हैं आप। अब देखें ना, मुझे कितने चाहिए थे, एक चाहिए था तो एक रख दिया, दो चाहिए तो कॉमा करके अगला फील्ड में इस तरह लिखूंगा, कॉमा कौन सा रखना है, DPT ID हो सकता है उसमें। जिस तरह वहाँ पे पैरामीटर्स आप मल्टीपल रख सकते हैं, इसी तरह इसमें भी मल्टीपल जी। अगर दो ग्रिड हो हमारे पास, एक को तो हमने यहाँ बता दिया कि एम्प्लॉय आईडी ऐसा पैरामीटर यहाँ पे पास होगा, वहाँ दूसरे ग्रिड में जीरो नहीं होगा। जीरो लिख दिया था, एंड के साथ नहीं आना है। और इस चीज में मतलब एक ग्रिड में हमने ये लिख दिया था, इधर से एम्प्लॉय आईडी आ गई ऊपर से मार्क के बाद। अब मैं चाहता हूँ कि पर्सन के बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो मैं
विदाउट राइटिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड, दिस नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, हम भी कर सकते हैं। ये सारे सिनेरियो सपोर्ट हमें नहीं कर रहा। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे हमें खुद की कोडिंग करनी पड़े, तो वहाँ पे ये तो अगला हम देखेंगे कि हम किस तरह करें। ठीक है जनाब या नहीं? ग्रिड व्यू, डेटा सोर्स। इसी तरह अगर हमारे पास कोई XML फॉर्मेट में डेटा होता तो उसके लिए मैं क्या करता, स्ट्रेट अवे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ मैं जाके XML फाइल को जहाँ पे मेरे पास स्टोर होता उसको सेलेक्ट करता। अच्छा, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि XSLT के बारे में डिस्कस किया हुआ नहीं किया हुआ, यानी बास XML ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज की बात की है। अच्छा चलें एक दो में मैं आपको बताता हूँ। उसका काम क्या होगा कि डेटा को डिस्प्ले कैसे करना है वो हमें दिखाता है। एक तो डेटा को तो हम रखेंगे उस XML फाइल में, उसको कन्वर्ट कैसे करना है वो भी एक लैंग्वेज होता है, वो भी हमें बताएंगे तो तब हम यूज़ करेंगे। बाकी सारी चीज़ें ओके, सिर्फ यहाँ से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट डेटा सोर्स 1 के बजाय में क्या सेलेक्ट करता है, XML डेटा सोर्स। अच्छा जी, इसको तो खैर अब डिस्कस नहीं कर सकते, वो XML उसकी वजह से। एक और यहाँ पे कौन सा था जनाब, साइट मैप। साइट मैप से होते क्या हैं बेसिकली, आपने देखा होगा बहुत सवाल, होम के ऊपर किस जगह पे मौजूद है, होम के अंदर किधर है, कैश के ऊपर है। ये क्या बताता है आपको कि द लोकेशन वेयर द यूजर इज एक्चुअली प्रेजेंट at the moment। तो ये कहलाता है क्या चीज, आपके पेज का, पेज में क्या बनता है, साइट में where you are at, this jump let's say I am in the home। अगर बहुत सारे पेजेस हों आपके पास, बहुत ही एक्सटेंसिव जो वेब एप्लीकेशन है, मसलन eBay पे जाएं, किसी ऐसे वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे हज़ारों के हिसाब से पेजेस हैं, तो बंदा वहाँ पे गुम हो जाता है कि मैं हूँ किस पेज पे। So in that case it is really important to provide a navigation like this, site map देना ज़रूरी होता है कि आप होम के अंदर, टेस्ट के अंदर, A के अंदर, B में मौजूद, then he can understand कि मैं पूरी। उस सिचुएशन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, साइट मैप डेटा सोर्स। तो साइट मैप से मुराद क्या है कि हमारी हर साइट की जो है, एक ही साइट होगा ना, उसके अंदर मुख्तलिफ हायरार्कीज़ होंगी, वो एक XML बनाना पड़ेगा, उस XML को ये रीड करता है। फ़िलहाल ये भी ज़रा डिले में रख दें, अपने एंड पे करना है कर लें। रिपीटर क्या चीज़ है, रिपीटर लाएं ज़रा, किधर थी ये दोनों, क्या कह रही है, अच्छा जी अब जगह है ही नहीं, किधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे। अच्छा, रिपीटर इज आल्सो सेम एज ग्रिड व्यू, ये एक पॉइंट अपने पास रखें। रिपीटर इज सेम एज ग्रिड व्यू, द ओनली डिफरेंस क्या है, इसमें कोई टेम्पलेट नहीं है, हमें खुद से बनाना है। ये तो इसने डिफॉल्ट टेम्पलेट दिया ना, डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या है ग्रिड व्यू, टेबल। इट मींस विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ इट विल डिस्प्ले, ये आपको डिस्प्ले कर देता है डिफॉल्ट। जबकि रिपीटर में क्या है, कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं है, तो हमें खुद से सारी चीज़ें करेंगे। क्यूरी एक्सटेंडर जो है यूज़ होता है लिंक के साथ। लिंक तो आपने, लिंक तो हम शायद नहीं कर सकेंगे आगे, लैंग्वेज एजुकेशन क्यूरी की बात करें। ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स क्या है, ये जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्यूरी एक्सटेंडर। मेरे ख्याल में हम नहीं करेंगे जब तक लिंक स्टडी, लिंक का जब इंफॉर्मेशन, लिंक इज़ जस्ट लाइक SQL, लेकिन प्रोग्राम के अंदर आपने डेटा फेच किया है, किसी डेटा सेट में लेके आए हैं, अब डेटा सेट में से भी मज़ीद कोई बंदा क्यूरी लिख सकता है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, लिंक यूज़ होता है। ग्रिड व्यू हमने डिस्कस किया, फर्दर भी करते रहेंगे। फॉर्म्स व्यू हम देखेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर अलग में आपसे एक पूरा लैब हम डिस्कस करेंगे। डिटेल्स व्यू देख लिया हमने, आपका होमवर्क हो गया ये भी डिटेल्स व्यू। डिटेल्स व्यू इज सेम एज फॉर्म्स व्यू। डेटा पेजर भी आप ही देख लें, इसमें डेटा लिस्ट हो गया, चार्ट, ये जो चीज़ें हमें इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं है वो हम नहीं देखेंगे। सो लेट मी गो एंड मेक यूज़ ऑफ हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस
ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स, ऑब्जेक्ट से क्या मुराद? सो वी शुड हैव एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें से डेटा को ये रीड या राइट कर सकता है। सो लेट मी गो एंड क्रिएट ए क्लास फॉर यू। एक नया पेज में बना लेता हूँ या इसी के ऊपर ही कर देते हैं। एक नया क्लास में बनाने जा रहा हूँ जनाब, एंड लेट्स से एंड गिव इट नेम फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट। क्लास के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, वो कौन सी हैं? एक एट्रीब्यूट में बनाता हूँ जनाब प्राइवेट, इसका प्रोडक्ट आईडी में बना लेता हूँ जी, प्राइवेट इंटीजर टाइप का बनाएं जी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी। प्रॉपर्टी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आई कैन क्रिएट दैट प्रॉपर्टी बाय राइट क्लिकिंग ऑन दैट, go to refactor, go to this encapsulation and click on that। ओके करेंगे तो ये हम मेरे लिए ऑटोमेटिक एक प्रॉपर्टी बना के आपको दे देते हैं। सो इन दिस केस एक चीज़ याद रखें, मैंने अंडरस्कोर इसलिए रखा है कि प्रॉपर्टी में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, उसने खुद उसका नाम क्या रखा, प्रोडक्ट आईडी। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय इनकैप्सुलेशन। नज़र क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी नज़र आ रहा है, जबकि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अंडरस्कोर प्रॉपर्टी आईडी। सो दिस मेक्स 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, अच्छा भी है, बेहतर भी है फॉर कोडिंग। दूसरा प्रॉपर्टी बताएं जनाब कौन सा है? प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का, लेट्स से प्रोडक्ट नेम अंडरस्कोर प्रोडक्ट नेम। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल RE प्रेस करूँ, इंटर मारूँ, तो ये खुद बन गया मेरा प्रॉपर्टी। कंट्रोल मैं लिख देता हूँ प्लस R+E, दोनों पहले कंट्रोल दबा के फिर RE, किसके ऊपर जाके उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करके तो वो खुद ब खुद मेरे लिए बना लेते। सो आई डोंट नीड टू गो एंड क्रिएट प्रॉपर्टीज फॉर ऑल, सिंपल सी बात, कंट्रोल RE दैट्स इट। ठीक है ना? और कौन सा है जनाब, और क्या होता है, और क्या है? इंटीजर लेट्स से क्वांटिटी अंडरस्कोर क्वांटिटी, और इसके लिए भी मैं बना लेता हूँ कंट्रोल RE कर दिया, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट कौन सा है जनाब, प्राइवेट, और क्या होता है? हाँ, यूनिट प्राइस अंडरस्कोर फ्लोट अंडरस्कोर यूनिट प्राइस, इसके ऊपर कंट्रोल RE कर दिया, इंटर बस खत्म। और कोई होता है प्रॉपर्टी? लेट्स से ये प्रॉपर्टी होगी। अब इसके ऊपर फंक्शंस भी होंगे या नहीं होंगे? कौन से फंक्शंस? कोई प्रोडक्ट ऐड अपडेट डिलीट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना? सो लेट मी गो एंड क्रिएट दोज फंक्शंस। ऑफ कोर्स क्या होने चाहिए मेरे पास? सो आई नीड टू मेक देम पब्लिक, राइट? सो पब्लिक इंटीजर डिलीट प्रोडक्ट, और इसमें मुझे क्या पैरामीटर भेजना चाहिए? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप डिलीट कर रहे हैं उसका आईडी जाना चाहिए एज पैरामीटर। सो आई एम गोइंग टू सेंड इंटीजर प्रोडक्ट आईडी एज पैरामीटर, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे फिर उसको भेजेंगे, कोई स्टोर प्रोसीजर व्हाटसोएवर, कोडिंग विल गो हियर। यहाँ पे मैं सिर्फ फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं रिटर्न 1 कर रहा हूँ, सो दैट मेरे पास एरर नहीं आ जाए। इसी तरीके से मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, फॉर किस चीज़ के लिए? लेट्स से मैंने डिलीट किया है तो लेट्स से मैं ऐड भी करूँगा। अब मैंने क्या भेजना है एज अ पैरामीटर? प्रोडक्ट इटसेल्फ जाएगा आपके पास, पूरा एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। समझे बात या नहीं समझ रहे हैं? आई डोंट नो। एडिट के लिए क्या करूँगा? इसके केस में भी चूंकि सारी प्रॉपर्टीज दोबारा अपडेट हो रही होंगी, सो लेट मी से कि मैं भेज रहा हूँ इसको एज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है? ये वाला क्लास, ये पूरी क्लास जा रही है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैल्यू सेट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट आप सेट करेंगे, राइट?
जी जी वो सेट करके भेज देंगे। हाँ ना, उस सुई में से कोई चेंज होगा ना, नाम होगा, क्वांटिटी वर्ड्स होगा। अच्छा, इस क्लास बनाने का मकसद था मेरे लिए, क्यों मकसद था जनाब, कि मैंने यूज़ करना है इन एसक्यूएल ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स के अंदर यूज़ करना। सो लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप अनदर ग्रिड व्यू राइट हियर, और इसको मैं पॉपुलेट करना चाह रहा हूँ किस चीज़ के साथ जनाब, ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स से कोई डेटा लेके आऊँगा, कॉन्फ़िगर करना है। ओके जी, अब ये ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स किससे कनेक्ट करना चाहिए मुझे आपके ख्याल में? बिजनेस लेयर में किस चीज़ के साथ? अभी जो आपका प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोडक्ट एक क्या है हमारे लिए, क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना इसका। इसी तरह अगर कस्टमर है तो कस्टमर, तो यानी इस किसी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए किधर चला गया जनाब, ये तो बिल्ट इन डिप हमारे पास है ना। प्रोडक्ट पी किधर है, किस नाम से बनाया था हमने, प्रोडक्ट के नाम से। पी कहीं नज़र आ रहा है? लेट मी गो एंड सर्च फॉर, अच्छा बिल्ड नहीं किया मैं, लेट मी गो एंड रीबिल्ड दिस सो दैट वो उसके अंदर इंकॉर्पोरेट हो जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू चेक फॉर दैट, एंड इधर किधर है भाई प्रोडक्ट, लेव 6 के अंदर प्रोडक्ट तो नहीं आया, उस नेम स्पेस के अंदर आता है हमेशा। ढूंढो भाई, प्रोडक्ट गायब हो गया है हमारा। लैब 6 के अंदर प्रोडक्ट किधर लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको? ये इसलिए नज़र आया कि वो जो नेम स्पेस का नाम था वो क्या था, लैब 6। अब देखें जी, वी कैन परफॉर्म सिलेक्शन, अपडेशन, इंसर्शन, डिलीशन ऑपरेशन, राइट। सिलेक्शन के लिए कौन सा मेथड है आप सेलेक्ट करेंगे, हमने बनाया है सिलेक्शन के लिए, फिलहाल नहीं बनाया, चलें बाद में चेक करते हैं। सिलेक्शन के लिए गेट प्रोडक्ट का जो भी बताते हैं हम बना देते हैं। अपडेट के लिए कौन सा बनाया है, ये मेथड चलाएगा। इंसर्ट के लिए कौन सा है, ये मेथड। डिलीट के लिए कौन सा है जनाब, ये मेथड। अच्छा, चूंकि सिलेक्शन हमने नहीं किया तो ये हमें करने नहीं देगा। लेट मी गो एंड क्रिएट वन मेथड फॉर सिलेक्शन ऑपरेशन। किधर है भाई वो व्यू कोड, वो प्रोडक्ट वाला किधर है, प्रोडक्ट इज हियर। ओके, लेट मी डू वन थिंग कि इसके अंदर एक और चीज़ मैं बना लेता हूँ, और वो होगा जनाब मेरे पास, लेट्स से गेट ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से एक बना लेता हूँ, और उसका नाम मैं रख देता हूँ डेटा टेबल। लेकिन डेटा टेबल चूँकि अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हमने यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा नहीं किया है, सिस्टम डॉट डेटा। और इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्योंकि हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एसक्यूएल क्लाइंट के साथ। सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू रिटर्न टाइप इसका डेटा टेबल आ गया जनाब, और आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा टेबल। उस ये एरर देगा वरना dt is equal to new data table, और let's say I am going to return that data table dt वापस करना। फिलहाल मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और इसको नाम देता हूँ get all products, और क्योंकि all लेके आ रहे हैं तो don't need to mention that here। सो जाएँ जनाब उसके अंदर, और इसमें जाके कन्फिगर कर सकते हैं, we can rebuild this thing। और जनाब यहाँ से जाएं, राइट क्लिक करें। टाइम हो गया है, अभी आपको तो छोड़ना नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं ये ज़रा फिनिश करके आपको छोड़ूंगा। सो वेयर इज़ दैट प्रोडक्ट, किधर गया यार प्रोडक्ट। सो हियर यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट। नेक्स्ट करेंगे, सिलेक्शन के लिए मेथड कौन सा है जनाब, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अपडेट के लिए आपने कर दिया जनाब एडिट प्रोडक्ट्स। इंसर्शन के लिए आपने कर दिया एड प्रोडक्ट्स। डिलीट के लिए आपने कर दिया डिलीट प्रोडक्ट्स एंड फिनिश इट, दैट्स इट। तो उसको इसके साथ बाउंड आप कर सकते हैं रन टाइम पे ग्रिड व्यू के साथ, लेट्स से ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। सो दैट इज द सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट वी यूज। ओके, यू मे गो नाउ।